हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एसआरएस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एसआरएस क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देख लेंगे। एसआरएस मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन क्या होता है? जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती है उसकी आवश्यकता को एक डॉक्यूमेंट बना के रखता है, या फिर हम अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि जो एसआरएस होता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है। अब देखते हैं एसआरएस किस काम में यूज आता है। एसआरएस जो डेवलपर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, उन्हें डेवलप करने में थोड़ा कम टाइम लगता है और थोड़ी मेहनत भी कम लगती है। जो ये एसआरएस होता है वो सॉफ्टवेयर की लेआउट की तरह होता है, जिसमें हम यह समीक्षा कर सकते हैं कि जो एसआरएस है वो हमारी जरूरत के हिसाब से बना भी है या फिर नहीं। सो इट इज ए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस एनालिटिक ऑन सिस्टम एनालिटिक. It is detailed description of software system to be developed with its functional and non-functional requirement. एंड इसमें दो टॉपिक हो रहे हैं, इसके मतलब दो पॉइंट हैं। द एसआरएस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट डेवलप। एसआरएस जो होता है मतलब वो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स को रिक्वायर्ड करता है प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए। एसआरएस डेवलपमेंट इज एक्चुअली एंड एग्रीमेंट्स बिटवीन द क्लाइंट एंड डेवलपर। मतलब जो हमारे पास कस्टमर आते हैं डेवलपर के पास, वो कहता है कि भाई हमें इस तरह का एक वो चाहिए सॉफ्टवेयर जिसमें हम ये काम कर सकते। जैसे आपका एग्जांपल ले लो कैलकुलेटर की, कि हमें भाई कैलकुलेटर बनवाना है, तो आप क्या करोगे, उससे पहले एग्रीमेंट कर लो कि इतना कॉस्ट होगा, इतना प्राइस होगा, सब एग्रीमेंट हो जाता है पहले ही क्लाइंट और डेवलपर के बीच में। ठीक है। सो अब हम पार्ट्स पढ़ेंगे एसआरएस के। जो एसआरएस डॉक्यूमेंट है ये इसके 3 होते हैं। फंक्शनल रिक्वायर्ड ऑफ द सिस्टम, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, गोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अब हम एसआरएस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। सो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक्यूरेट जो मतलब परिशुद्ध होता है। मैंने इसको आपको हिंदी में भी थोड़ा लिखा है जिससे आप आसानी से, मतलब जिन बच्चों को थोड़ी इंग्लिश में थोड़ी वीकनेस होती है वो अच्छे से समझ पाए। क्लियर, कंप्लीट, कंसिस्टेंट, वेरीफेबल, मॉडिफिएबल, ट्रेसेबल, टेस्टेबल एंड लास्ट आता है इसका करेक्ट। सो अब मैं आपको इनकी पूरी डेफिनेशन के साथ आपको दिखाती हूँ इसके जो टाइप्स हैं। सो बच्चों ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के टाइप्स हैं जो 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर फर्स्ट पे आती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, सेकंड पे आती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड थर्ड पे आती है डोमेन रिक्वायरमेंट्स। सो मैं इसका एक डायग्राम बना रखा है, आप एग्जाम में जरूर से डायग्राम बना के आना। ठीक है। सो बच्चों ये इसका डायग्राम है। डोमेन रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। मैंने आपको अभी बताया इसे 3 टाइप के होते हैं। अब जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी उन्हें हम अच्छे से समझते हैं कि वे क्या क्या होती है पूरी डेफिनेशन के साथ। ठीक है। सो नंबर फर्स्ट पे हम कंप्लीट ले लेते हैं। द एसआरएस डॉक्यूमेंट मस्ट बी कंप्लीट बाय टॉकिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट टू रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मतलब ये एसआरएस जो है कंप्लीट होना चाहिए। जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है सॉफ्टवेयर के अंदर डेवलप जो करते हैं हम, जो हमारे मतलब कस्टमर से बात होती है, उसे चाहते हैं, उसके आवश्यकता के अनुसार उसमें वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। अब इसका सेकंड देखते हैं। सो बच्चों इसका सेकंड है करेक्ट। इट शुड बी करेक्ट दैट इट इज शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर। मतलब जो कस्टमर को नीड होती है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा सही होना चाहिए। ठीक है। थर्ड पे आता है क्लियर। इट शुड बी क्लियर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द नीड्स टू द कस्टमर। मतलब ये क्लियर समझ आना चाहिए जो कस्टमर के जो से जरूरत थी, जो मतलब उसने रिक्वायर्ड कहा था, मतलब उसने कहा था कि भाई हमें इस तरह से ये सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे ये काम है इससे, उसे जो भी नीड थी उसे अच्छे से समझ आना चाहिए। ठीक है। फोर्थ पे आता है एक्यूरेट। देयर शुड बी एक्यूरी इन दिस। इफ दिस इज नॉट एक्यूरेट देन द सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी बिल्ट। ये एक्यूरेट होना चाहिए वरना कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हो पाएगा अगर ये एक्यूरेट नहीं होगा तो। ठीक है। 5 पे आता है वेरीफेबल, मतलब सत्यापन योग्य। इट शुड बी वेरीफेबल। द रिक्वायरमेंट्स आर वेरीफाइड बाय द एक्सपर्ट एंड टेस्टर्स। मतलब ये वेरीफेबल होना चाहिए, जो एक्सपर्ट्स होते हैं एंड टेस्टर जो इसके रिक्वायरमेंट्स को मतलब किसी भी तरह भी टेस्ट वगैरह कर लेते हैं, तो ये उन सब पे वेरीफेबल होना चाहिए। ठीक है। नंबर 6 पे आता है टेस्टेबल। इट शुड बी टेस्टेबल दैट इट इज शुड बी एबल टू बी टेस्टेड इन एनी वे। इसमें भी यही बात है कि टेस्टेबल मतलब ये पूरे कंप्लीटनेस होना चाहिए, कोई भी टेस्ट कर सकता है किसी भी तरह से। ठीक है। 7th पे आता है एब्जियस।
It can be ambiguous only when all the requirements have only one meaning. That is, there should be only one interpretation. मतलब इसके पास एक मीनिंग होनी चाहिए, मतलब अदर नहीं होना चाहिए रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। 8 पे देखते हैं क्या है, मॉडिफिएबल। All the requirements specified in the SRS document should be modifiable. This can happen only when the structure of SRS is blends. So ये मॉडिफिएबल था, ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।